और अब बात होगी उपचुनाव के रण की। देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। इन सीटों में बिहार की बांकीपुर है, मध्य प्रदेश की दतिया है और गुजरात की मांझलपुर सीट है, जहां उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 3 सीटों पर मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन उपचुनावों को राजनीतिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इनके नतीजे संबंधित राज्यों की सियासी दिशा और प्रमुख दलों की सियासी ताकत का संकेत देंगे। सभी सीटों के चुनाव परिणाम 3 अगस्त को सामने होंगे। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जन स्वराज से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। ये सीट पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा क्षेत्र थी, लेकिन उनके राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफे से ये सीट खाली हुई और उपचुनाव की नौबत आई। गुजरात की मांझलपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से सतीश गोविंद भाई पटेल और कांग्रेस की तरफ से फीका भाई चुनावी मैदान में है। यहां वडोदरा की ये सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और तब से बीजेपी का मजबूत गढ़ ये सीट रही है। पूर्व मंत्री योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इसी की वजह से यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए बड़ा राजनीतिक अवसर भी मान रही है। अब मध्य प्रदेश की दतिया सीट की बात करनी होगी। यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दतिया सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला है। 2008 से 2018 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा मतों से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब इस सीट पर उपचुनाव के जरिए दोनों ही दल अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये तीनों ही राज्यों की इन अहम सीटों पर आज जो मतदान हो रहा है और 3 अगस्त को जो नतीजे आएंगे, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल जरूर बने हुए हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर तीनों ही सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है।